मत्ती की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसका 24 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आमेन, क्योंकि जो हालेलुया। कोई परमेश्वर का क्योंकि धन्यवाद। आज का थैंक यू अंकल। आज का जो हमने टॉपिक दिया है वो है मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। आज का टॉपिक है, जितने लोग लिखने वाले हैं और वो लोग लिख लीजिए, मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। हालेलुया। और मैंने आपको नोट्स भी दिए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसमें देख लीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। और आज के दिन में आपको सिखा रहे हैं, आपको बताए हैं परमेश्वर के वचन से कि मसीह जीवन क्या है, एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। अगर आप सोचते हैं कि मसीह में आने के बाद सारी चीजें बड़े आरामदायक हो जाएंगी और हमारे जीवन के अंदर कोई भी संघर्ष या किसी भी प्रकार की बातें नहीं रहेंगी, तो एक गलत धारणा है हमारे अंदर कि मसीह में आने के बाद हमारा जीवन के अंदर सारी चीजें बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। लेकिन मैं बताएं कि मसीह जीवन एक एक क्या है, चुनौतीपूर्ण जीवन है, जिसके अंदर हमें रोज किसी ना किसी बातों का संघर्ष, किसी ना किसी बातों की चुनौती हमें करनी पड़ती है। हालेलुया। केवल ये नहीं है कि हमें मसीह से आशीष मिलेगी और हमारे सारे संघर्ष खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार शांति आ जाएगी और किसी भी प्रकार की चीजें नहीं रहेंगी। लेकिन मसीह जीवन एक शारीरिक और एक आत्मिक युद्ध है। शरीर आत्मा में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करता है। और चुनौतियां वहीं पे आती हैं हमारे जीवन के अंदर, जब ये सारी चीजें उनके जीवन के हम सबके अंदर चीजें काम करती हैं। लेकिन हम क्या है, प्रभु का वचन कहता है कि एक मसीह एक चुनौतीपूर्ण जीवन जीता है। और वो व्यक्ति क्या होता है, दूसरे लोगों से थोड़ा सा क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। एक मसीह का जीवन क्या होता है, एक भिन्न होता है, अलग होता है। उसका जीवन वैसा नहीं होता जैसे बाकी लोगों का जीवन होता है। उसके जीवन के अंदर भी संघर्ष होते हैं, उसके अंदर भी चीजें होती हैं। लेकिन क्या होता है, वो एक चुनौतीपूर्ण जीवन को जीता है। आपके नोट्स में मैंने दिया है दूसरा पॉइंट, मसीह जीवन में चुनौतियां। उसके अंदर पहला भाग मिलता है आत्म त्याग की चुनौती। आत्म त्याग त्याग क्या है, जिस प्रकार से हमने पढ़ा भी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। उसका मतलब होता है कि जब हम मसीह के पीछे चलने के लिए स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने जीवन का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 पद पढ़ दीजिए अंकल। गलतियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 पद। और कोई व्यक्ति निकाल ली मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय 2 पद। पहले हम पढ़ेंगे रोमियो 2 का गलतियों 2 का 20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और बाइबल मैं के शरीर जी, अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमेन, थैंक यू। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने क्या बोला कि मसीह जीवन क्या है, चुनौतीपूर्ण जीवन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहली चुनौती क्या आती है, आत्म त्याग की, अपने आप को त्यागने की आती है। और यहाँ पे पौलुस इसी बात को लिखता है कि जिस दिन मैंने मसीह यीशु को अपने अंदर ग्रहण किया अपने जीवन के अंदर, उस दिन से मैं जीवित नहीं, परंतु मुझ में मेरा परमेश्वर, मेरा मसीह मेरे अंदर जीवित है। और जब हम इस बात को कहते हैं कि मसीह मेरे अंदर जीवित है, तो इसका मतलब इसको कहते हैं कि अब मैं जीवित नहीं रहा। मेरी इच्छाएं मैंने त्याग दी हैं, मैंने अपना स्वार्थीपन त्याग दिया है, मैंने अपना पुराना स्वभाव त्याग दिया है, मैंने अपना पुराना जीवन त्याग दिया है। मैंने सारी चीजों को छोड़ करके मसीह का क्रूस उठा करके उसके पीछे हो चले हैं।
ये बात इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमें हमारे जीवन के अंदर हर रोज कुछ ना कुछ चुनौतियां हमारे जीवन में हमारे सामने आती हैं, उसके बीच में पौलुस के जीवन के अंदर भी चुनौतियां थी, संघर्ष थे, बहुत सारा सताव था, बहुत सारी चीजें थी। उसमें वो कहता है पौलुस कि अब मैं जीवित ना रहा, परंतु कौन? मसीह मुझ में जीवित है। तो मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन के अंदर भी एक चुनौतीपूर्ण जीवन क्या होता है? चुनौतीपूर्ण जीवन ये होता है कि हम किस परेशानी, दुविधा, चीजों से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी कहते हैं कि मैं जीवित नहीं, परंतु मेरे अंदर मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मैंने अपनी इच्छाओं को, मैंने अपनी चीजों को छोड़ दिया है, और क्या है, मैं मसीह के साथ उसके पीछे हो चले हैं। उसके साथ हो चलने का मतलब क्या है? उसके साथ क्रूस उठा के चलने का मतलब क्या है? मैं आपको बताएं, जब हम मसीह का क्रूस उठा करके चलते हैं और उसके जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, उन चुनौतियों की तरह जीवन जीने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? हम, दूसरा पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, हम संसार से भिन्न जीवन जीते हैं। जैसा संसार जीवन जीता है वैसा नहीं, परंतु उससे एक भिन्न जीवन को हम जीते हैं। और वो कैसा जीवन होता है? रोमियो 12 का 2 में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 12 का 2। इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भौती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते हो। हम्म। तो इसका मतलब क्या है? प्रभु का वचन कहता है संसार से भिन्न होने का मतलब क्या है? प्रभु कहता है कि तुम्हारा मन, तुम्हारी बातें, तुम्हारा चीजें, सब कुछ क्या हो जाने पाए? नया हो जाने पाए। एक मसीह जीवन चुनौतीपूर्ण जीवन है। जब कोई व्यक्ति कहता है, ठीक है, कि थोड़ा सा झूठ बोल लो, कोई बात नहीं, उस समय पे आपको कहना पड़ता है नहीं यार, ये गलत बात है। तो वो होता है एक चुनौतीपूर्ण जीवन। तो प्रभु कहता है कि एक उसके नाते क्या ना बनो, सदृश ना बनो, परंतु क्या करो? अपने मन के नए हो जाने से आपका स्वभाव, आपकी बातें, आपके विचार, सब कुछ बदलते चले जाने पाए। हालेलुया। चुनौतीपूर्ण जीवन क्या है? जब हम एक मसीह जीवन में चलना चालू करते हैं, तो सबसे पहली बात पर्सनल चुनौती आती है कि किन बातों को हम अपने जीवन में रखें और किन बातों को छोड़ें। सबसे पहली पर्सनल चुनौती है ना। कई बार लोग मसीह में आते हैं, उनसे बोला जाए कि भैया सिगरेट छोड़ दो, ये उनके लिए चुनौती होता है। भैया दारू छोड़ दो, ये उनके लिए चुनौती होता है। भैया गाली बकना छोड़ दो, ये उनके लिए चुनौती होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो उनके लिए चुनौती होती है। क्यों? क्योंकि जीवन भर वो उसी चीज को करते आए हैं, है ना। बहुत सारे, कोई कहता है अरे मैं तो 10 साल से तंबाकू खा रहे हैं, मैं कैसे छोड़ दें? अगर मैं छोड़ देंगे मेरे दांतों का क्या होगा? अरे एक मैंने अगर दारू छोड़ देंगे तो मेरा क्या होगा? लेकिन वही एक चुनौती है जब हम मसीह पे विश्वास करते हैं, अपना क्रूस उठाकर चलते हैं और कहते हैं अब मसीह मुझ में जीवित है, तो उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं और हम कहते हैं कि भैया, कि हम अब उसमें नहीं चलेंगे। मेरे मन के नए हो जाने से मेरा जीवन भी मैं नया करना चाहते हैं, और उस चुनौतीपूर्ण जीवन में मैं आगे बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। उसमें क्या करने लगते हैं? आगे बढ़ने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको क्या करना है? उस चुनौतियों में आगे बढ़ते रहना है। और जब हम उस चुनौतियों में, मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, जब हम उसमें जीना चालू करते हैं, तो सबसे पहली बात हमारे खुद की जीवन से हमें चुनौती मिलती है, अपने आप से चुनौती होती है। फिर दूसरी बात, जब हम मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है, फिर सताव और विरोध आना चालू हो जाता है। सताव और विरोध कैसा आना चालू हो जाएगा? कई बार आपके परिवार से, समाज से, बहुत सारी चीजों से आपको क्या करना पड़ जाता है? विरोध का सामना करना पड़ जाता है। अगर आप ड्रिंक करते हैं और उस ड्रिंक करने वाले समुदाय में हैं, फिर वो आप छोड़ देते हैं, तो कहते हैं, वो समुदाय कहता है, वो लोग कहते हैं, वो दोस्त कहते हैं, क्या बात है, जिंदगी भर तो दारू पी और आज क्या हुआ है कि क्या कहते हैं, आज बड़ा सुधरने चले हैं। तो ये चुनौती आता है। फिर 10 लोग बैठे हुए हैं, वो कहता है अरे आज तो खुशी का दिन है, एक पैक हो जाए। उस दिन उस दिन आपका सामने एक चुनौती होती है कि आप किस चीज को अपने जीवन के अंदर चलाएं। तो ये एक सताव। फिर आपके दोस्त आपको छोड़ना चालू कर देते हैं, अरे वो तो ड्रिंक नहीं करता, वो तो
संगति में सहभागी नहीं होता तो हम उसको क्यों बुलाएं। तो फिर आप क्या करते हैं, निग्लेक्ट, आपको वो क्या कहते हैं, वो कम्युनिटी, वो समाज, वो चीजें, आपको दोस्त वो निग्लेक्ट करना चालू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप उनके जैसे नहीं रहे। जब तक आप उनके साथ पीते थे, जब तक आप उनके साथ नशा करते थे, चीजें करते थे, तब तक तो आप बहुत अच्छे थे। लेकिन आज जब आपने छोड़ करके सही रास्ते पे आना चालू कर दिए, तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ उस रास्ते पे 2 कदम चलने को तैयार नहीं है। परंतु आपके साथ गलत रास्ते पे चलने के लिए अगर आप बोलेंगे कि भैया 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाना है, तो वो चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बोले कि भैया सही काम करने के लिए मुझे आधा किलोमीटर जाना है, तो बोलेंगे भैया बहुत काम है, आप चले जाओ, हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो चुनौती होता है जब आपको आपके ही लोग क्या करने लगते हैं, आपको नकारने लगते हैं, आपको साइड करने लगते हैं। तो एक चुनौती आती है आपके जीवन के अंदर कि अब हम क्या करें, क्या करें। 2 तीमुथियुस 3:12 कहता है, जो मसीह यीशु में भक्ति से जीवन बिताना चाहते हैं, उनके जीवन के अंदर ये बातें आएंगी, उनके जीवन के अंदर ये चुनौतियां आएंगी कि उनको अपने ही लोगों का, अपने ही दोस्तों का, अपने ही चीजों का सामना करना पड़ेगा। उनको नकारा जाएगा। और केवल ये आपके साथ ही नहीं है, यीशु मसीह के 12 चेले भी जो थे, उनको भी नकारा गया। यहां तक कि यीशु ने जिन लोगों को चंगा किया था, उन्हीं लोगों ने यीशु को क्रूस पे लटका दिया और क्या किया, उसका विरोध करने लगे। उन्होंने भी उन चुनौतियों का सामना किया है। आप पहले व्यक्ति नहीं है जो अब चुनौती का सामना कर रहे हैं एक मसीह जीवन जीने के लिए, एक प्रभु में जीवन जीने के लिए, एक सही जीवन जीने के लिए। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने उन बातों का सामना किया है। मैं बहुत सी गवाहियां सुनी है। लोग कहते हैं कि पास्टर, जब हम ड्रिंक करते थे तो हमारे पास बहुत सारे दोस्त थे, आज हमने ड्रिंक करना छोड़ दिया तो आज हमारे पास एक भी दोस्त नहीं है। क्यों? क्योंकि आज आप सही हो गए और सही के रास्ते पे आपके साथ चलना कोई नहीं चाहता। इसलिए बाइबल कहती है, सकरा है वो मार्ग जो स्वर्ग को जाता है, और उस रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, आपने जिस दिन मसीह को ग्रहण किया, उस दिन आपने अपना क्रूस उठा लिया है। आप चाहे कितनी भी चुनौती आपके जीवन के अंदर क्यों ना आए, लोग आपको सताएं, लोग आपको कुछ बोलें, कैसे भी करें, लेकिन आपको कहना है मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना। जो पीछे बीत गया सो बीत गया, मुझे आगे बढ़ना है, आगे की ओर देखना है, आगे चलना है। और उस चुनौती को आप सामना करना है अपने जीवन के लिए। हालेलुया। नंबर 3 पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चुनौतियों में स्थिर रहने के उपाय। आपके पास जो नोट्स मैंने विक्ट्री चर्च ग्रुप में भेजे हैं, उस नोट्स के अंदर लिखा हुआ है कि चुनौतियों में क्या करना है, स्थिर रहने के उपाय। अब हम चुनौतियों में स्थिर कैसे रहेंगे? बड़ा मुश्किल काम है। आप अकेले पड़ जाएंगे उन चुनौतियों के बीच में। जब आप अकेले पड़ जाएंगे तब आप क्या करें? आपके साथ कोई बैठने वाला नहीं है, आपसे कोई बातें करने वाला नहीं है, आपके कोई सुनने वाला नहीं है, आपके विचारों को समझने वाला नहीं है। उस समय पे आप क्या करेंगे? आपको बताएं, आनंद। बाइबल कहती है उस समय पे पहली बात लिखी है, उसके अंदर मैंने पॉइंट दिया है, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में बने रहें। हालेलुया। जब आपके जीवन के अंदर चुनौतियां आए, जब आपके साथ कोई ना हो, तब एक काम करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन को खोलें, पढ़ें और उसमें बने रहें। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि वो एक समय होता है, जैसा कि हो सकता है आप डिप्रेशन में जाएं, हो सकता है आपकी माँ, क्या बोलते हैं, वीराना वीराना आपके जीवन के अंदर आ जाए, मरुस्थलपन आ जाए, सूखापन आ जाए, आत्मिक जीवन का सूखापन आ जाए आपके जीवन के अंदर, उस अकेलेपन के अंदर। लेकिन उस समय पे आपको मजबूत होकर के खड़ा होना है। और उस समय पे एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है, वो है प्रार्थना। एक ही चीज आपकी सहायता कर सकती है, वो है परमेश्वर का वचन, जो आपको संभालेगा, जो आपको हिम्मत देगा, जो आपको ताकत देगा, जो आपको मानसिक रूप से तैयार करेगा, स्ट्रांग बनाएगा। मेरे प्रियो, हो सकता है आज मैंने देखा शरीर में तो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कल भी मैं एक न्यूज देख रहे थे, एक बहुत बड़े पहलवान ने, रेसलर ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। शरीर में बहुत ज्यादा मजबूत था,
लेकिन मानसिक रूप से वो कमजोर हो गया। हमें नहीं मालूम उसके जीवन के अंदर क्या बीता होगा, किस संघर्ष से होके गुजरा होगा वो। लेकिन मेरे प्रियो, शायद उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, शायद उसके पास वो प्रार्थना का जीवन नहीं था। लेकिन आपके पास में प्रार्थना का जीवन है, आपके पास में वचन का जीवन है। उसे छोड़े नहीं, उसे पकड़े रहें, उसमें बने रहें, क्योंकि वो वचन आपके चुनौतीपूर्ण जीवन में चलने में सहायता और मदद करेगा। जब आप अकेले पड़ेंगे, वो आपकी सहायता करेगा, मदद करेगा। और उसके साथ साथ एक चीज और है, संगति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे क्या से कोई मुझे संग। बोल सकता है, क्या मुझे बता सकता है कि क्या कोई ऐसा पल आपके जीवन के अंदर आया? मैं पूछ सकते हैं, आप बता भी सकते हैं। याद करिएगा कि कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसे पल आते हैं जब हमें एक संगति की आवश्यकता होती है। तब कहीं से हम चर्च में पहुंचे और किसी ने हाथ मिलाकर बोला कि आज परमेश्वर ने आपके लिए मुझे ये वचन दिया है। और जब वो वचन आप सुनते हैं, बाइबल को खोलते हैं, पढ़ते हैं, और आप कहते, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इस भाई के द्वारा, इस बहन के द्वारा खुदावन तूने मुझसे बात किया, तेरे वचन ने मुझसे बात किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ही नहीं हो, एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता बाइबल में पाया गया है जिसका नाम एलिया था। उसने जैसी 18 अध्याय में आग को गिराया, 26 शब्द की प्रार्थना करके आग को जमीन पर उतार दिया। कितना सामर्थ्य है! हम सब चाहते हैं ऐसा करना हमारी सेवकाइयों के अंदर। लेकिन वो एक ऐसा परमेश्वर का दास था जिसने प्रार्थना की और स्वर्ग से आग आ गई। लेकिन 19 अध्याय में वो टूट चुका है, वो भाग रहा है, वो लेटा हुआ है। तब परमेश्वर का दूत आता है और कहता है, उठ, खा, पी, क्योंकि तेरी यात्रा लंबी है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति उसके पास भेजा गया जिसने उसकी सहायता की। एक फरिश्ता उसके पास भेजा गया जिसने उसे हिम्मत दी, ताकत दी। मेरे प्रियो, ये वचन मैं क्यों बोल रहा है? क्योंकि मेरे जीवन में एक बार ऐसे ही समय आया था जब मैं बहुत टूट चुके थे, है ना, लोगों की बातों से, लोगों की चीजों से, लोगों की मानसिकता से। मैंने सोचा कि मैंने प्रभु जीवन भर ये जीवन अपना कलीसिया के लिए दिया, लोगों के लिए दिया, सेवा के लिए दिया। मुश्किलों में, कठिनाइयों में, है ना, जाड़ा गर्मी बरसात, हर दौर से होकर के गुजर के मैंने खुदावन तेरी सेवा करी। और लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला, बुरा भला बहुत सारी चीजों को बोला। मैं टूट गए, मैं बिखर गए। उस समय मेरे पास आसपास कोई नहीं था, किसके साथ मैं शेयर करें, किसको मैं बताएं, किसको मैं बोले। लेकिन मेरे प्रियो, उस समय पे एक भाई जो मेरी सेवकाई के अंदर बचा था, वो आया और उसने मुझे यही 19 अध्याय खोल करके दिया और बोला, पास्टर आपकी यात्रा लंबी है, उठिए, खाइए, पीजिए। खाने पीने का मतलब परमेश्वर का वचन और प्रार्थना का जीवन कीजिए, आपकी यात्रा लंबी है। और उस वचन ने मुझे हिम्मत और ताकत और उस मानसिकता के वीराने से मुझको निकाला, उस समय से, उस मरुस्थल के समय से मुझे निकाला। वो चुनौती जो मेरे सामने थी कि सेवा करना है या छोड़ देना है ना, जिन लोगों के लिए आपने अपना जीवन दिया, आज वही लोग आपके विरुद्ध में खड़े हैं, आपको सेवा करना या छोड़ देना है। उस समय पे इस वचन ने मुझे हिम्मत दी, ताकत दी। मेरे प्रियो, खुदा का वचन हिम्मत और ताकत देता है। मुझे नहीं मालूम आप किस मानसिकता से, किस डिप्रेशन से, किस चीजों से होकर के गुजर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे मालूम है, परमेश्वर का वचन मुझे हिम्मत और ताकत दिया है, वही वचन आपको हिम्मत और ताकत देगा। इसलिए प्रार्थना का जीवन और वचन का जीवन कभी ना छोड़ें, उसमें बने रहें, उसमें बढ़ते रहें, वो आपका मार्गदर्शन करेगा। हालेलुया। जिस प्रकार मेरी सहायता की, अगर मैं आपसे पूछें तो मुझे भी मालूम है कि आपके पास भी उत्तर है, कि वो नाम इस समय आपके दिमाग के अंदर आ रहा होगा कि मैं उस दिन बहुत डिप्रेशन में बैठे थे, उस दिन मैं बहुत ही निराश बैठे थे, ये भाई ने मेरे लिए आके प्रार्थना की, इस बहन ने मुझे वचन बोला और मैं फिर से उठ खड़े हुए। मेरे प्रियो, धन्यवाद हो उस फरिश्ते का जो खुदा ने उस भाई और बहन के रूप में आपके पास भेजा और आपको हिम्मत और ताकत दिलवाया, ताकि आप मसीह का क्रूस उठाकर आगे बढ़ सके, ना कि पीछे जाएं। मेरे प्रियो, आपको खुदा ने आगे बढ़ने के लिए चुना है, पीछे जाने के लिए। इसलिए कितनी भी चुनौती आए, आगे बढ़ते रहिए। यही मैं आपसे कहना चाहते हैं, कितनी भी चुनौती आए, आगे बढ़ते रहिए। और तीसरा पॉइंट उसके अंदर मैंने दिया है,
पवित्र आत्मा का सहारा, और एक सहारे की ओर देखिए। हो सकता है लोगों का सहारा मिले, आपको कलीसिया का सहारा मिले, लीडर्स का सहारा मिले, मसीह भाई बहन का सहारा मिले, लेकिन उससे बढ़ करके सबसे ज्यादा रिलायबल हुई है पवित्र आत्मा के ऊपर। और बोलिए, पवित्र आत्मा आप मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा मेरी मदद कीजिए, क्योंकि उसने का वचन कहता है, उसके वचन में लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति पढ़ दीजिए, यूहन्ना 14 का 26। यूहन्ना 14 का 26 पढ़ दीजिए। यूहन्ना 14 का 26। और कोई व्यक्ति, परंतु कोई, अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात प्रभु ने बोला है कि वो एक सहायक को भेजेगा, जो आपको सिखाएगा, जो आपको मार्गदर्शन करेगा। कई बार चुनौती के समय आपको नहीं मालूम मैं दाएं जाएं या बाएं जाएं, मैं किधर जाएं, क्या करें, क्या सुने, क्या बोलें, क्या क्या चीजें करें। मेरे प्रियो याद रखिए, उसने कहा मैंने पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में दिया है। वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सामर्थ्य देगा। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा पे रिलायबल होइए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जाइए, उसको एक दोस्त बना लीजिए, जो आपको चुनौतियों में लड़ने में, सामना करने में आपकी सहायता और मदद करे। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा में होकर की प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, शब्दों की प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, परंतु पवित्र आत्मा में होकर के उसकी स्तुति, आराधना और प्रार्थना कीजिए, उसकी संगति कीजिए, उसको दोस्त की तरह एक बातचीत कीजिए, उससे सहायता मांगिए, वो सहायता करेगा। वो तो ये भी कहता है, जब तुम प्रार्थना करना नहीं जानते थे, रोमियो 8 के 28 में लिखा हुआ है, जब तुम प्रार्थना भी नहीं करना जानते थे, तब वो तुम्हारे अंदर से आए भर भर कर, 26 में लिखा है कि वो आए भर भर कर तुम्हारे अंदर से प्रार्थना करता था। उस समय से वो तुम्हारे साथ है, जब तुम्हें प्रार्थना करना भी नहीं आता है। आज हो सकता है तुम आधे घंटे की प्रार्थना कर लो, लेकिन एक समय तक जब तुमसे 2 मिनट की प्रार्थना नहीं होती थी, उस समय से पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तुमको प्रार्थना सिखा रहा है। तो मेरे प्रियो, क्यों नहीं उस पर रिलायबल होते हैं, क्यों नहीं उससे सहायता मांगते हैं, क्यों नहीं उससे सामर्थ्य मांगते हैं। जब आज आप उस मानसिकता में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, चीजों में जा रहे हैं, क्यों नहीं उससे सहायता मांगते हैं। बोलिए, पवित्र आत्मा तुझे मेरे लिए भेजा गया है, किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए भेजा गया है। मेरी सहायता कर, मुझे इस मानसिकता से निकाल, मुझे इस मरुस्थल से निकाल। मैं रेगिस्तान में अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जहां राइट देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, मुझे रेती रेत, मरुस्थल ही मरुस्थल नजर आ रहा है। लेकिन खुदावंद, उस मरुस्थल में तूने अब्राहम को आशीष दिया था, मैं विश्वास करते हैं तू मुझे देगा, मेरी सुनेगा, मेरी सुधि लेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं, मेरे साथ रहेगा इस मरुस्थल के समय में। चुनौती का जीवन है मसीह जीवन। आप उस चुनौती का सामना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहेंगे पवित्र आत्मा का सहारा लीजिए। आप चुनौती का सामना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहेंगे वचन में बने रहिए। चुनौती का सामना कर रहे हैं, मैं आपको कहना चाहते हैं प्रार्थना का जीवन को मजबूत कर लीजिए। हालेलुया। एलिया ने उठा, प्रार्थना किया, खाया पिया, और फिर उसने जाके सेवकाई को चालू कर दिया। क्यों पड़े हुए हैं अभी भी? उठिए, कुछ करिए परमेश्वर के लिए। ज्यादा समय नहीं है, किसी ने कल नहीं देखा होगा आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो समय है, उठिए, खड़िए। कोई आपको ताज पहनाने नहीं आ रहा है आपकी सेवकाई के लिए, आपकी चीजों के लिए, मत सोचिए। लेकिन एक ही व्यक्ति जो आपको ताज पहनाएगा, है ना। पढ़िए याकूब 1 का 12, लास्ट पॉइंट, चौथा पॉइंट, पुरस्कार और आशा। याकूब 1 का 12 मिला। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हालेलुया। भले इस संसार में आपको मुकुट ना मिले, लेकिन प्रभु का वचन कहता है उसने आपके लिए एक मुकुट रखा है। जब आप इन चुनौतियों का सामना करके एक दिन उसके पास में जाएंगे, वो खुदावन आपको वो मुकुट पहनाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो इस नाश होने वाले मुकुट के लिए मत सेवा करिए या काम कीजिए या मसीह जीवन जिए, परंतु उस मुकुट के लिए जो खुदा ने आपके लिए तैयार किया है। आज आप परीक्षा से होकर गुजर रहे हैं, धन्य है आप, आपके जीवन में परीक्षा आई। धन्य है आप, लोगों ने आपको मसीह के खातिर कुछ बोला, धन्य है आप। लेकिन एक वचन वो भी कहता है, स्थिर रहिए। जो व्यक्ति परीक्षा में स्थिर रहता है, अगर जो व्यक्ति परीक्षा में गिर जाएगा, भाग जाएगा, छोड़ देगा, उसको पुरस्कार मिलेगा? आप ही बोलेंगे नहीं मिलेगा। जो रेस शुरुआत तो करता है लेकिन बीच में ही छोड़ देगा, तो क्या उसको पुरस्कार मिलेगा? नहीं मिलेगा। परंतु जो अंत तक उस लाइन को क्रॉस करेगा, अपनी रेस को पूरी करेगा, उसी को पुरस्कार मिलेगा। मसीह जीवन एक दौड़ है, मसीह जीवन एक चुनौती है। मेरे प्रियो, अपनी रेस को आपको पूरा करना है, आपको अपनी रेस को पूरा करना है। और उस स्वर्गीय पुरस्कार, अनंत जीवन की आशा हमारे धैर्य का कारण है। हम उसमें बने हुए हैं, लगे हुए हैं कि एक दिन परमेश्वर से हमें दो शब्द कहने के लिए मिलेंगे, और वो क्या? धन्य है मेरे प्रिय बेटे और मेरी प्रिय बेटी, तू विश्वास में खरा निकला, तू विश्वास में बना रहा, तू धन्य है। आपके जीवन अगर परीक्षाओं से होकर गुजरा है, स्थिर रहिए। निर्कश लिखा हुआ है, मसीह जीवन आसान नहीं है, परंतु ये सबसे अर्थपूर्ण और विजयी जीवन है। कठिनाइयों में भी परमेश्वर हमारे साथ है, और अंत में हमें महिमा में प्रवेश करने का अवसर मिलता है। हालेलुया। मत भूलिए, कठिनाइयों में कोई आपके साथ है या नहीं, परमेश्वर साथ है। ये वचन आपको हिम्मत और ताकत देगा कि कोई मेरे साथ नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट था, मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। मसीह जीवन एक चुनौतीपूर्ण जीवन है। पहला पॉइंट मैंने, मसीह जीवन में चुनौती आएंगी। क्या? सबसे पहले आपको अपने आप को त्याग करके मसीह के पीछे क्रूस उठाकर चलना है। दूसरी बात, चुनौतियों में स्थिर रहने के उपाय बताए, कैसे आप उसमें स्थिर रह सकते हैं। प्रार्थना, वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा आप उन परीक्षाओं में, उन उन चुनौतियों में स्थिर रह सकते हैं। फिर अंत में मैंने बताया कि परमेश्वर से आपको पुरस्कार मिलेगा, लेकिन उसी को जो उस चुनौतियों में और इन परीक्षाओं में स्थिर बना रहेगा। अगर आज आप किसी मानसिकता के वीराने से होकर जा रहे हैं, मेरे प्रियो, आज आपको मैं कहना चाहते हैं, ये वचन आपके लिए था। अगर आप डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, ये वचन आपके लिए था। अगर आप किसी प्रकार की सूखापन, आत्मिक सूखापन महसूस कर रहे हैं, ये वचन आपके लिए था। कि उसने क्या कहा एलिया से? उठ, खा पी, तेरी यात्रा लंबी है। आइए, क्यों ना आज एक बार फिर से बोले प्रभु से, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं फिर से उठेंगे, मैं फिर से सेवा करेंगे, मैं फिर से परमेश्वर के लिए काम करेंगे, मैं फिर से उसी जोश में आ जाएंगे, फिर से मैं परमेश्वर के लिए आत्मा को जीतेंगे, फिर से मैं परमेश्वर के लिए काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी, आज की इस